अफगानिस्तान तालिबान का भी करारा जवाब मिला है अमेरिका को। अमेरिका ने कहा है कि ये एयरबेस खाली करवाएंगे, हमारे फौजी अड्डे यहाँ पर होंगे। अब क्या समझते हैं कि एक तो अमेरिका मुझे तालिबान का जो बयान है वो बता दें और उसके बाद बताएं कि आने वाले दौर में क्या बड़ा होने वाला है। क्या अफगानिस्तान और अमेरिका की दोबारा जंग होने वाली है? देखिए मेरी एक बात सुनिए, तालिबान को जब से इक़्तिदार मिला है तो उनकी ना थोड़ा सा दिमाग सटक गया। किस सूरत में सटक गया? एज अ पाकिस्तानी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर जंग लगी रहती है, वहाँ के मुतहारिक ग्रुप्स, वो हक़ानी नेटवर्क हो, ठीक है, वो ऊपर के तालिबान की रजीम हो, वो TTP हो, ये सब हो, ये फिर पाकिस्तान के अंदर जगह तलाश करते फिरते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू USA, और ये जब यहाँ से चले जाते हैं, इनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ यहाँ पे क्या ख़वारिज रोज़ भेज रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया का जो छोटा भाई या दूसरा भाई वो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान हमसे ज्यादा जो है वो भारतीयों को जो है। ब्रदर, जब पाकिस्तान बना था, अफगानिस्तान वाज द ओनली पहला मुल्क था कि जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। क्या वो ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं। वो कहते ड्यूरेंट लाइन तो है ही नहीं सरहद, गोरे की खींची हुई लकीर। वो कहते सब कुछ है कि है। ठीक है, वो कहते जी हमारा तो, हम तो अटक तक है। वो अपने आप को अटक तक मानते। अच्छा, पाकिस्तान को पता था कि हमारे मुमलिकते खुदादाद के जो करता धरता हैं, सरबराहान हैं, इनको पता था कि ये वो वाहिद मुल्क है कि जो पीछे से हमेशा जो है खंजर घोंपता है। फिर इनके साथ हमारे मुआहदे और फिर हमारे जो बड़ी बड़ी शख्सियात का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, वहाँ पर जाकर मीटिंग्स करना, वहाँ पर चाय पीना। देखो यार, मीटिंग्स तो ऑब्वियसली देखें, एक बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान की, लेकिन हमें सिला क्या मिला है उसका, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं ये बताता हूँ अरसलान, तालिबान की इस्टेब्लिशमेंट हो, सारा कुछ हो, तालिबान को बनाना हो, उसमें पाकिस्तान का भी अमेरिका की एजेंसीज के साथ रोल रहा है। ये कोई बचशम कुशा इंकशाफात है, किसी को ऐसी बात नहीं कि ये बात को नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन बात ये कि अब तालिबान को भी ठंडी हवाएं लग गई हैं। वो गारों से निकल के काबुल के महल्लात में रह रहे हैं। उनको भी समझ आ गई है कि एक साइकिल और एक मर्सिडीज में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे। तो जब इंसान को कहते हैं ना, मुंह को खून और मुंह को पैसा लग जाए, तो चाहे रंग फर्क हो, जायका एक ही होता है। ओके, ठीक है। अब क्या समझते होने क्या वाला है? क्या अपने पांव पर खड़ा हो पाएगा अफगानिस्तान? क्या मुकाबला कर पाएगा अमेरिका का? क्या बड़ी जंग दोबारा होने वाली है? अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने बड़ा पैसा लगाया। इंडिया के कॉन्सुलेट्स है अफगानिस्तान के अंदर। ओके, आपको याद होगा मेजर गौरव आर्या जो है इंडिया के, ठीक है, जो फौज के भगोड़े हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, एक पूरा यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में उनकी जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है वो तो अपने ही लोगों के लिए वो गड़े बनती जा रही है। कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें सही भी बोलता है वो, जैसे द चाणक्य डायलॉग उसका है, उसमें वो एक बात करता है कि हमारे अगर वहाँ पे हैं और उन्होंने उधर की पार्लियामेंट बनाने में पैसा दिया, उधर के डैम्स बनाने में पैसा दिया, वो बहुत तेज़ लोग हैं। इंडिया बड़ी स्पीड से इन्वेस्ट कर रहा है, और जो अफगान तालिबान है वो इस वक्त इंडिया की ज़ुबान बोल रहे हैं। उसमें कुछ हमारी भी गलती है, लेकिन अगर आप देखें तो अगर अमेरिका इधर आता है तो उसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी है, पाकिस्तान का नुकसान भी। इंटरेस्ट ये है कि तालिबान की रजीम एक दफा शटर हो जाएगी। ओके, लेकिन ऑन द अदर हैंड हो सकता है अमेरिका ऐसे ग्रुप्स को मुतहारिब कर दे, दाइश को चला दे दोबारा, क्या पता। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के डिस्टेबलाइजेशन और आ जाए। ठीक है, अब आप देखें हमारे दो तरफ के दो जो बॉर्डर है, ईस्ट और वेस्ट, दोनों हर टाइम मसरूफ रहते हैं। बिल्कुल ऐसे, हमें कभी सुकून ही नहीं मिलता। सुकून ही नहीं मिलता। ठीक है, हम लाशें उठाए फिरते हैं, हमारे रोजाना फौजी शहीद होते हैं। देखिए, कहना बहुत आसान है, बेशक हमारी 14, 15, 17 लाख फौज है, लेकिन एक बात याद रखें, एक फौजी को तैयार करने में एक पूरी नस्ल की मेहनत लगती है, और उस मेहनत को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि फ़ौज ने बहुत स्पीड से इस मुल्क को अच्छे तरीके से काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल किया। कुछ गलतियाँ सब में होती हैं। आई थिंक हमें उन्हें कहते हैं ना, वी आर वांट टू लुक फॉरवर्ड। हमें अगर पीछे देखते रहेंगे तो फिर आप गलतियाँ तलाश करते रहेंगे एक दूसरे की। फ़ौज ने बड़े बड़े अच्छे काम किए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे बाढ़ लग गई है अफसर, लेकिन ये बाढ़ तोड़ते हैं, रोज़ाना वादा करते, रोज़ाना तोड़ते हैं। एक बार याद रखिएगा, एक बड़ी मशहूर मिसाल है, अव्वल अफ़गान दोम पता नहीं, एक ये पूरी एक मिसाल है। ठीक है, और इसके बारे में क्या है, ये बदजात लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, लेकिन इन लोगों ने हमेशा अहद वफा नहीं किया। आप देखें, हम बड़े सगीर के लोग हैं, हम कितनी इज्जत देते हैं कि जो भी कौमियत के हों, अफगानी आते हैं, हम कहते हैं यार गैरतमंद। पिछले कितने साल हम कहते हैं, हाँ, घर दिया, हम कहते हैं गैरत, जमीन दी, हम क्या कहते हैं, इनको गैरतमंद लोग हैं, भीख नहीं मांगते, कूड़ा उठा लेंगे, चोरी नहीं करेंगे, यही कहते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक बात करूंगा, ये लोग कितना मजाक उड़ाते हैं हमारी कौमियतों का, यहाँ के लोगों मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में हर वक्त आना पड़ता है जी, ये जी पंजाबी खा गए, पंजाबी खा गए, पंजाबी खा गए, पंजाबी खा गए। क्या इन लोगों की इतनी औकात थी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन लोगों ने कभी कभी हमारे हक में कोई बयान दिया?
जो हमारे वजूद के ही कायल नहीं, उन्होंने हमें क्या फ़ायदा देना। अब बगराम एयरबेस पे अगर अमेरिका आता है तो आप यकीन करिए पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाए, और अमेरिका इस जंग को इधर फॉरवर्ड कर रहा है ताकि इसराइल खामोशी से कब्जा कर ले। बीच में उन्होंने ईरान वाला पंगा लिया, बिल्कुल क्यों लिया? ताकि उधर के कत्लेआम से नजर हट जाए। 65,000 लोग कत्ल हो चुके हैं अब तक ऑन रिकॉर्ड, जो मलबे के नीचे हजारों लाशें, ना आपको पता ना मुझे पता। और वेस्ट का मीडिया, वेस्ट का ये सब वावेला, ये सब बकवास है, बकवास है, बकवास है। उनका एक बहुत दोहरा मेयार है। वो क्या करते हैं, क्या लिखते थे यहाँ पे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन क्लब्स एंड सिनेमास। ये कौन लिखते थे? ये गोरे। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये गोरी चमड़ी कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। और फिर जिस तरह इन्होंने हमारे बरसगीर के अंदर जो है वो अपने यार आप हाँ, एक मिनट, पाकिस्तान और इंडिया को हमेशा के लिए लड़ा गए कश्मीर पे। बिल्कुल ऐसे ही लड़ा गए। और फायदा किसको हो रहा? उसको ही हुआ, गोरे को हुआ। असलाम उनसे खरीदते। बिल्कुल ठीक है। अगर आज हम कहते चाइना एक जाइंट बन गया, क्यों बना? सोचे ना, इतने साल से तो नहीं बना था। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफ ना होते तो कभी भी ये जो ड्रैगन आज पूरी दुनिया में गुर्रा रहा है और शी जिनपिंग का डंका बज रहा है और डोंग फेंग मिसाइल की जब परेड होती है तो लोगों के दिल दहल जाते, इसके पीछे आपकी और मेरी बहुत बड़ी गलती है। अगर सरदार मोहम्मद आज़ाद नाम चलता रहता और हम हिंदू मुस्लिम सिख आपस में ना लड़ते तो कोई वजह नहीं थी कि गोरी चमड़े वाले ये जो मसीही आए थे ये हमारे ऊपर हुकूमत कर पाते। लेकिन आपने और मैंने अपने इख्तिलाफ को ज़रूरी समझा, और आज उम्मत का वो हाल है कि जिस तरह जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म होने से पहले उसे कहते थे यूरोप का मर्द बीमार, सिक मैन ऑफ यूरोप, आज हमारा वो हाल है पूरी उम्मत मुसलमान। अगर सऊदी और पाकिस्तान का ये जो इस वक्त पैक्ट हुआ है, इसको ये क्यों खटक रहा है, क्यों खटक रहा है? 10 दिन से ट्रेंडिंग जा रहा है ब्रो, 8 दिन हुए मायदे को, 8 दिन से क्यों जा रहा है ट्रेंडिंग? बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुसलमान अपना इख्तिलाफ बुला के गले लगा रहे एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसे ही। हमजा भाई, इसमें आप कंक्लूजन क्या करेंगे? कैसे आप कहते हैं, क्या समझते हैं कि जंग होगी अफगानिस्तान या अमेरिका की या नहीं? देखिए इस वक्त पूरी दुनिया, उन्होंने भी सीना चौड़ा करके कह दिया आओ भाई। हाँ, तालिबान ने कहा कि हम 1 इंच नहीं देंगे। एक तो बात यह है कि वो लोग हैं जंगजू लोग, वो वापस पहाड़ों में गारों में चले जाएंगे। ठीक है। और इमाम इकबाल का शेर है, कुदरत के असूलों की करता है निगहबानी, या बंदा सहरा या मर्द कोहिस्तान। क्या बात। मैदानी इलाकों के जो लोग होते हैं आप और मेरे जैसे, जिनको ठंडे चश्मे का, आप समझते हैं कि मतलब वो दलेर हैं और अफगानिस्तान इनके खिलाफ जंग लड़ेगा अगर जंग होती है? क्योंकि उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि अगर आप हमने 20 साल में आपको पीछे जाके दिखेल दिया तो हम अब भी दिखेल सकते हैं आपको। नहीं, अरसलान उसमें देखें तालिबान अकेले नहीं लड़े, तालिबान को काफ़ी सपोर्ट थी डिफरेंट जगहों से। ओके, मैं तो ये कहूँगा साइलेंट पाकिस्तान की भी सपोर्ट थी कहीं ना कहीं, और तालिबान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन तालिबान वो है ना एहसान फरामोश लोग, ठीक है, उनकी ज़मीन में बेवफाई है। तालिबान एक मिनट, अफगानिस्तान आपको पता आपको क्यों नहीं तस्लीम करता? आज भी उनका एक ही ख्वाब है, तख्ते दिल्ली को अपने अंदर ताराज करना। क्यों भला? जितने भी आप वॉरियर्स देखें तारीखी पहलू में, चाहे वो अब्दाली हो, गजनवी हो, ठीक है, तुगलक हो, ये तमाम अफगानिस्तान की सरजमीन से उठे और बरे सगीर के ऊपर छा गए। बरे सगीर के लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है, ये वेलकमिंग बहुत। इस वेलकम की रिवायत को, ये शायद हमारे खून में है। लोग समझते हैं कि पंजाब के लोग या जो मैदानी इलाकों के लोग हैं ये डरते नहीं हैं। ये मेहमान को अपने लिए ना एक बहुत बड़ा जज्बा समझते हैं, उसकी खिदमत करना। बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ी बात की जाती है कि तालिबान अब ये कर देंगे, तालिबान के पास इस वक्त इतने कार्ड्स नहीं खेलने। चले ठीक है जी।